आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन प्रोविजन एंड रिजर्व पार्ट 2। टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई एसेट लिया, जैसे मशीनरी ली, जो उसकी परचेज अमाउंट होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और वो हर साल लगता रहेगा जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में ये होता है, जब तक उसकी वैल्यू रहेगी तब तक डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखते हैं है क्या। The straight line method is a widely used depreciation method that assumes a constant rate of depreciation over an asset's useful life. This method is simple to calculate and provide a consistent depreciation expenses each year. It is also known as original cost method, fixed or equal installment method. अब देखो क्या है, कैलकुलेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट है बाय यूजिंग फॉर्मूला। डेप्रिसिएशन एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ एसेट, जो परचेज है उसकी उसकी वैल्यू, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। एक तो ये है। फिर है एज ए परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन का है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो परचेज की अमाउंट है वो आएगा। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी रेट होगा डेप्रिसिएशन का, जैसे 10%, 5%, 12% अपॉन 100। फिर थर्ड है कैलकुलेटिंग रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? एनुअल डेप्रिसिएशन अमाउंट, जितना भी साल की अमाउंट होगी वो होगी अपॉन कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। तो इससे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन, ABC लिमिटेड परचेज ए सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर 70,000। कितनी अमाउंट है? 70,000। एंड स्पेंड 30,000 ऑन इस कार्टेज रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। तो 30,000 रुपये इस पर लगे, कार्टेज पे, रिपेयर पे, इंस्टॉलेशन। ये भी क्या होगा, इसकी कॉस्ट में ऐड होगा। 70,000 प्लस 30,000, 1,00,000। तो मशीनरी कितनी की पड़ गई? 1,00,000 की पड़ गई। फिर क्या है, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन इज 4 ईयर। 4 साल की उसकी लाइफ है। तो हमें क्या करना है, स्क्रैप वैल्यू इज 70,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 70,000 है। फिर है कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन SLM बेसिस। तो ये निकालना है, एक तो डेप्रिसिएशन निकालना है, एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो पहले डेप्रिसिएशन देख लेगा। टोटल कॉस्ट कितनी की होगी? 1,00,000 की होगी। स्क्रैप वैल्यू कितनी दी है? 70,000 दी है। यूजफुल लाइफ कितनी दी है? 4 दी है। कितना आ जाएगा? 7,500। फिर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा? जो भी उसका एनुअल डेप्रिसिएशन था, डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट इंटू 100। डेप्रिसिएशन कितना है? 7,500। टोटल कॉस्ट कितनी है? 1,00,000। तो कितना आ गया? 7.5%। तो ये क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्या है, ऑन 1 जनवरी 2023 ABC लिमिटेड परचेज ए सेकेंड हैंड मशीन फॉर 6 लाख एंड स्पेंड 1,50,000 ऑन इट्स कार्टेज रिपेयर इंस्टॉलेशन। तो कितने की बैठ गई? 7,50,000 की बैठ गई। ये प्लस हो जाएगा, जो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे प्लस हो जाता है। फिर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एज 10% पर एनम अकॉर्डिंग टू SLM। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 10%। तो डेप्रिसिएशन का क्या क्या हुआ, कॉस्ट आ जाएगी 7,50,000। फिर 10/100 हो जाएगा और इंटू 3/12। 3/12 कहाँ से आया? जैन का महीना आया। तो और एक साल का फाइनेंशियल ईयर मार्च में ख़त्म होता है, तो 3 महीने हो गए। तो कैलकुलेट करके कितना आएगा? 18,750। तो मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स।